अहाना का यह फैसला केवल एक घर की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पूरे परिवार की नींव हिलाने वाला तूफान था। पिछले कई वर्षों से वह इस बड़े घर की छोटी बहू रही थी, जिसने हर बार अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को दबाकर परिवार के लिए जीने की कोशिश की थी। परंतु उस रात अर्जुन के कठोर शब्दों और माँ के मौन निराशा ने उसके भीतर लंबे समय से छुपा क्रांतिकारी जज्बा जगा दिया। अहाना ने महसूस किया कि वह इस घर के लिए जो भी करती रही, वह सब व्यर्थ था, क्योंकि इस घर ने उसे कभी अपनी बेटी की तरह स्वीकार नहीं किया, हमेशा केवल बहू के रूप में देखा। ये वही घर था जहां उसकी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज किया जाता था, उसकी राय को तुच्छ माना जाता था और उसे सिर्फ अपने पति की मनोहरता और घर की शांति बनाए रखने के लिए एक उपकरण समझा जाता था। अहाना अब वह महिला थी जो अन्याय और झूठी अपेक्षाओं के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। अगले दिन सुबह उसने घर छोड़ने की ठानी, पर यह कोई सामान्य पलायन नहीं था। यह निर्णय सोच समझकर लिया गया था, आत्मसम्मान और अपने हक की पूरी रक्षा के साथ। उसने कानूनी कागजात तैयार करवाए ताकि उसका जाना सिर्फ घर छोड़ना न रहे, बल्कि अर्जुन से डिवोर्स लेकर रिश्ते की डोर को जड़ से काटना भी शामिल हो। जैसे ही अहाना ने औपचारिक रूप से घर के बीचों बीच खड़े होकर यह घोषणा की, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। हर व्यक्ति के चेहरे पर अविश्वास और डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन को लगा था कि वह बस धमकी दे रही है और कुछ समय बाद वापस आ जाएगी, परंतु अहाना ने डिवोर्स की बात सुनाकर उसे झकझोर दिया। उसके मन में जो केवल शांति और अपने सुख की चाहत थी, अहाना ने नया तूफान ला दिया। घर की दुर्गा देवी, जिन्होंने हमेशा अहाना को जिद्दी और झगड़ालू मानती रही, अब स्तब्ध रह गईं। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि छोटी बहू इतनी दृढ़ होगी और उनका बेटा इतनी जल्दी अलग होने के लिए तैयार हो जाएगा। उनके लिए यह केवल भावनात्मक धक्का नहीं था, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा पर गहरा प्रहार भी था। एक पल में अहाना की उन हर कोशिशों की याद आई, जब उसने मोहल्ले वालों के सामने घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी जगह और सम्मान को खतरे में डाल दिया था। शायद अहाना गलत नहीं थी, वह बस अपने तरीके से घर को बचाना चाहती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सबसे अधिक चौंकाने वाला रिएक्शन घर की बाकी बहुओं का था। अहाना ने दुर्गा देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा कि वह केवल उनकी बहू बनकर घर की इज्जत बचाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन बेटी की तरह घर की समस्याओं में सहयोग नहीं कर सकती। उसने स्पष्ट किया कि वह अब अर्जुन की बहलाने वाली पत्नी नहीं बनेगी, वह अपने हक और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए घर छोड़ रही है। उसके शब्द अर्जुन के दिल पर सीधे वार कर रहे थे। वह पहली बार अपनी गलती और अहाना के दर्द को महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी चाहत के लिए अहाना को अपमानित करना केवल संबंध को कमज़ोर कर रहा था, और अब इस टूटने के बाद शायद उसे वह शांति कभी नहीं मिलेगी जिसकी वह अपेक्षा कर रहा था। अहाना जब अपने ज़रूरी कपड़े और गहनों के कागजात लेकर बिना किसी एलिमनी की मांग के घर की चौखट पार करती है, तो पूरा घर उसके फैसले की गंभीरता से हिल जाता है। दुर्गा देवी की आंखों में आंसू हैं, जो यह बयां करते हैं कि उन्होंने न केवल एक बहू खोई है, बल्कि उस बेटी को भी खो दिया है जो परिवार में नई उम्मीद जगा सकती थी। घर की अन्य बहुएं चुपचाप खड़ी हैं। उन्हें पता है कि अहाना चली गई, लेकिन उसके जाने से आए भूचाल की तरंगें उनके अपने रिश्तों को भी हिला देंगी। अहाना ने साबित कर दिया कि एक औरत का आत्मसम्मान किसी भी बड़े घर की दौलत या प्रतिष्ठा से अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह फैसला उसके कमज़ोर होने का नहीं, बल्कि मजबूत इरादों और अदम्य साहस का प्रतीक था। अर्जुन अब अपने रिहाई के परिणाम झेलने के लिए मजबूर था। घर के सदस्य अहाना के ना होने की खाली जगह को भरने की कोशिश में थे, परंतु यह असंभव था। भूचाल केवल घर तक सीमित नहीं था, बल्कि हर सदस्य के मन को झकझोर गया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अहाना अपने पति और परिवार के साथ घर की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, परंतु अर्जुन के शब्दों ने उसे यह महसूस करा दिया कि वह कभी इस घर की बेटी नहीं बन सकती। उसने स्वीकार किया कि वह केवल बहू के रूप में स्वीकार की जाएगी, और अब यह अहाना के लिए अस्वीकार्य था। अर्जुन ने 2 शर्तें रखीं। पहला, अहाना को 7 दिनों के भीतर टूटे घर को जोड़ना होगा, क्योंकि यह वही तोड़ रही है। दूसरा, वह कभी भी किसी को इस घर में भड़काएगी नहीं और घर की अन्य बहुओं की तरह रहेगी। अहाना ने इन शर्तों को ठुकरा दिया। उसका इनकार अर्जुन को गुस्से में भर देता है।
वह उसे डेस्परेट और अव्यवस्थित कहता है और मोहल्ले वालों की बातों के हवाले से अपमानित करता है। अहाना पलटवार करती है कि उसने केवल अपने हक और परिवार के लिए कार्य किया और किसी का अपमान करना उसका मकसद नहीं था। उसने अर्जुन से स्पष्ट कहा कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी और न ही किसी पैसे या सुविधा की मांग करेगी। रात होते ही अहाना ने अर्जुन को सोने के लिए कहा और अपने कमरे से बाहर चली गई। अगले दिन घर में मूर्तियां बनाने के काम को लेकर तनाव फैला हुआ था। माँ ने घोषणा की कि अब से वह मूर्तियां बनाने का काम नहीं करेंगी। दीदी भाई और भाभी अहाना को दोषी ठहराती हैं, लेकिन मीता उसकी हिफाजत करती है। घर के सदस्य आपस में चर्चा करते हैं और अहाना की निंदा करते हैं, जबकि अहाना समझती है कि उसके मायके में एक पहचान की दुकान है जहां वह मूर्तियां बेच सकती हैं। माँ आधे दाम पर भी बेचने की अनुमति दे देती हैं। अहाना अब जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अहाना के जाने के अगले ही पल से घर में जो खालीपन और तनाव पैदा हुआ, वह शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह केवल उसकी उपस्थिति की कमी नहीं थी, बल्कि उसके जाने से घर की मानसिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर गहरा असर पड़ा। हर सदस्य के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, कहीं अविश्वास, कहीं डर, कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने की जद्दोजहद। घर की दीवारें, जो कभी अहाना की मौजूदगी से सजी हुई महसूस होती थीं, अब खामोश और सुनसान लग रही थीं। बड़ी बहू और दीदी भाई अहाना की गैर मौजूदगी को अपने लिए अवसर मान रही थीं। उन्हें लगा कि अब वह बहू, जो हमेशा विवाद और क्रांति की वजह बनती रही, चली गई और अब घर में उनकी हुकूमत का समय आ गया। उन्होंने अपनी साजिशें सोचना शुरू कर दीं, यह तय करने के लिए कि कैसे अहाना की अनुपस्थिति में अपने फ़ायदे के लिए परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया जाए। लेकिन अहाना के जाने के साथ ही एक और सच्चाई सामने आई। अर्जुन, जो अपने आप को घर का प्रमुख और नियंत्रक समझता था, अब खोखला महसूस करने लगा। उसकी दुनिया का वह हिस्सा, जो अहाना की सहमति और समझ पर टिका था, अचानक खाली और असुरक्षित हो गया। उसने महसूस किया कि अहाना ने न केवल घर को छोड़ा, बल्कि उसके अपने मनोबल और प्रतिष्ठा को भी चुनौती दी। मोहल्ले वालों की बातें, जो पहले उसे परेशान करती थीं, अब उसके अपने भीतर गूंज रही थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि अहाना की मौजूदगी केवल एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि पूरे घर के संतुलन के लिए अनिवार्य थी, और अब वह संतुलन खो चुका था। इस बीच अहाना अपने मायके पहुंच चुकी थी। वह अकेली थी, पर उसका मन मजबूत था। उसने अपनी योजना बनाई थी कि वह केवल अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्मसम्मान के लिए मूर्तियां बेचेगी और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करेगी। मायके के मोहल्ले में उसकी पहचान और इज्जत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया। वह जानती थी कि अपने कदमों से वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन महिलाओं और बहुओं के लिए मिसाल बनेगी, जो अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई में दबती रहती हैं। उसने यह ठान लिया कि अब वह किसी के दबाव में नहीं आएगी और अपने निर्णयों पर दृढ़ रहेगी। वहीं घर में अहाना के जाने के बाद अर्जुन और दुर्गा देवी दोनों मानसिक और भावनात्मक दबाव में थे। दुर्गा देवी के चेहरे पर छुपी निराशा अब पूरी तरह सामने आ गई। वह यह सोचने लगी कि अहाना की मौजूदगी केवल एक बहू नहीं थी, बल्कि उस बेटी का रूप थी जो परिवार में नई ऊर्जा और आशा ला सकती थी। उसके बिना घर अब सिर्फ पुराने नियमों और रूढ़ियों का कैदी बन चुका था। बड़ी बहू और दीदी भाई अपने फायदे के लिए योजनाएं बना रही थीं, लेकिन घर की स्थिरता अब अहाना की अनुपस्थिति में खतरे में थी। अर्जुन, जो पहले अहाना को केवल नियंत्रित करना चाहता था, अब खुद अपने फैसलों और व्यवहार पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि अहाना ने जो निर्णय लिए थे, वे केवल उसके स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए थे। अर्जुन को यह स्वीकार करना पड़ा कि उसकी नाराजगी, तानों और अपमान ने केवल अहाना को मजबूर किया, बल्कि घर के माहौल को भी असहज बना दिया। उसने यह महसूस किया कि अहाना की शक्ति और साहस ने उसे, जिसे खुद को मजबूत समझता था, कमजोर और अकेला कर दिया। अहाना की गैर मौजूदगी के साथ ही घर में नई लहर उठी। दीदी भाई और बड़ी बहू अब खुले तौर पर उसकी आलोचना कर रही थीं। उन्होंने यह तय किया कि मोहल्ले में अहाना की छवि को बदनाम किया जाएगा और यह साबित किया जाएगा कि वह केवल विद्रोही और झगड़ालू है। लेकिन इस सब के बीच मीता, जो परिवार की एकमात्र समझदार और संवेदनशील सदस्य थी, अहाना के पक्ष में खड़ी हुई। उसने परिवार को समझाया कि अहाना ने जो कुछ किया वह केवल घर और परिवार की भलाई के लिए था, न कि अपने निजी लाभ के लिए। इस बात ने घर में एक अलग तरह की लड़ाई शुरू कर दी, जहां एक तरफ छल, साजिश और परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता थी, वहीं दूसरी तरफ सच्चाई, साहस
और आत्मसम्मान की रक्षा। अहाना ने अपने मायके में मूर्तियों के व्यापार की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि यह कदम केवल आर्थिक स्वतंत्रता के लिए नहीं, बल्कि समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए भी आवश्यक है। उसने तय किया कि हर मूर्ति और हर कृति उसके संघर्ष और साहस की मिसाल बनेगी। इस प्रक्रिया में वह धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास और ताकत को महसूस करने लगी। उसने जाना कि अब वह केवल घर की छोटी बहू नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र, साहसी और जिम्मेदार महिला है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। वहीं घर में अर्जुन की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसने महसूस किया कि अहाना की अनुपस्थिति ने केवल उसके घर को नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व को भी चुनौती दी है। उसे एहसास हुआ कि उसने अहाना को हमेशा नियंत्रित करने की कोशिश की,